Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. Bismillahirrahmanirrahim. In the syllabus of BA, Solitary Reaper. This poem is written by William Wordsworth. William Wordsworth was the poet of England. He born in 1770 and he died in 1850. He was the founder of Romantic Revolution in Poetry. पोएट्री के अंदर रोमांटिक मूवमेंट आई है, यानी कि पहले पोएट्री जो थी वो कहानियों के बारे में होती थी। पोएट्री के अंदर कहानियां बताई जाती थी। पोएट्री के अंदर टेंस किस्म के कुछ वाक़यात हुआ करते थे। पोएट्री के अंदर हीरो हुआ करते थे। पोएट्री के अंदर मसाइल हुआ करते थे जिनको डिस्कस किया जाता, जिनको एलाबरेट किया जाता। लेकिन वर्dsworth और एस.टी. कॉलेज के आने के साथ ही पोएट्री के अंदर एक नई इदम ने जन्म लिया है। पोएट्री के अंदर एक नई चीज ने जन्म लिया है और वो ये थी कि पोएट्री में खूबसूरत मनाजर पेश किए गए। पोएट्री के अंदर नेचर की बात की गई। नेचर से मुराद ये है कि ट्रीज की बात की गई, फ्लावर्स की बात की गई, माउंटेन्स की बात की गई, खूबसूरत गीत की बात की गई, खूबसूरत चेहरों की बात की गई, खूबसूरत पैनोरामा की बात की गई, खूबसूरती की बात की गई और हर तरफ खूबसूरती थी, जिस पोएट्री को पढ़कर एक रीडर खुशी महसूस करता था। ऐसी पोएट्री को रोमांटिक पोएट्री कहा गया और ये रोमांटिक पोएट्री स्टार्ट हुई है विलियम वर्dsworth और एस.टी. कॉलेज से। इसीलिए इन दोनों पोएट्स को फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट कहा जाता है और ये पोएम भी एक रोमांटिक पोएम है। सोलिटरी रीपर इज अ रोमांटिक पोएम। ये एक रोमांटिक पोएम है। आइए देखते हैं पोएट इसके अंदर हमें किस तरह के मनाजर से रुशनास कराता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक रीडिंग एंड आफ्टर दिस यू विल लिसन द ट्रांसलेशन ऑफ लाइन टू लाइन ऑफ दिस पोएम। द सोलिटरी रीपर, विलियम वर्dsworth. Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among the Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silences of the seas among the farthest Hebrides. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off sins and battles long ago, or is it more humbly familiar matter of today? Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. Whatever the theme, the maiden sang, as if her song could have no ending. I saw her singing at her work, and over the sickle bending, I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. इस पोएम में पोएट बताता है कि उसने सड़क के किनारे, किसी रास्ते के किनारे, किसी विलेज के अंदर एक लड़की को, जो एक देहाती लड़की थी, उसको फील्ड में देखा। दर हकीकत पोएट ने स्कॉटलैंड का एक बार विजिट किया था। ड्यूरिंग दिस विजिट इन अ विलेज he saw a girl who was working in a field.
कहता है कि एक लड़की को मैं देख रहा हूं जो कि फील्ड के अंदर ठहरी हुई गंदम काट रही है और साथ वो एक गीत भी गा रही है। ये गीत बहुत सुंदर है, बहुत सुरीला है। ये गीत इतना अच्छा है कि मैं बेहिस हरकत वहां पर ठहर गया हूं। और सुनो, अगर तुम भी इस गीत को कभी सुनो तो बेहिस हरकत हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि इसके गीत के अंदर कोई खलल आ जाए। मैं इस गीत को बेहिस हरकत होकर सुन रहा हूं। लड़की जो गीत गा रही है, इसका गीत नाइटिंगेल से भी अच्छा है, बुलबुल के गीत से भी अच्छा है। ये जो लड़की गीत गा रही है, इसका गीत कुकू बर्ड, कोयल के गीत से भी अच्छा है। ये जो गीत गा रही है, मुझे इस गीत की वर्ड समझ नहीं आ रहे कि गीत में कहा क्या जा रहा है। इस गीत का थीम मैं अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। व्हाई? बिकॉज शी इज सिंगिंग इन हर नेटिव लैंग्वेज। वो अपनी मकामी जबान के अंदर डिस्कस कर रही है, मकामी जबान के अंदर गीत गा रही है। मुझे इस गीत के मीनिंग तो समझ नहीं आ रहे, लेकिन मैं अज्यूम कर सकता हूँ उसकी रिदम से, उसकी म्यूजिक से, उसकी लय से मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि ये जो गीत गा रही है ये किसी जंग के बारे में है, माजी के किसी नुकसान के बारे में है, माजी की कोई यादों के बारे में है, या ये घर के रोजमर्रा के मामलात के बारे में गीत है। ऐसा ही कोई इस गीत का मतलब हो सकता है। कोई कहता है वो अपनी दराती से फसल भी काट रही है, गंदम के गट्ठे भी बना रही है, गीत भी गाए जा रही है। मैंने इस गीत को सुना है। मैं पहाड़ के ऊपर, माउंटेन के ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन गीत की रिदम अभी भी मेरे हार्ट में मौजूद है, मेरे दिल में मौजूद है। मैं उस मौसीकी को अभी भी अपने दिल में रखे हुए था और ये मौसीकी मुझे आज तक भूली नहीं है। क्लियर? यानी कि पोएट ने हमें बताया है कि उसने एक लड़की का गीत सुना था जो गीत बहुत ही सुरीला था। दैट इज द होल पॉइंट। क्लियर? आइए लाइन टू लाइन देखते हैं कि पोएट ने इस रोमांटिक पोएम में क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, किस तरह का खूबसूरत पैनोरामा दिया है। Behold her, देखो उसे। फर्स्ट डिवाइस, फर्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पोएम। पोएम का पहला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। Behold her, देखो उसे। यानी कि पोएट ने आपको इस फिजिकल दुनिया से कट ऑफ कर दिया है, आपको एक ड्रीम की दुनिया में लेकर जा रहा है। पोएट ने फौरन कहा है कि देखो उसे। आपको फौरन ही एक दूसरी डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है कि आप अपनी इमेजिनेशन के अंदर एनालाइज करें, अपनी इमेजिनेशन के अंदर कोई चीज देखें। किसको देखना है? बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, देखो उसे, तन्हा है वो खेत के अंदर, देखो उसे, वो खेत में तन्हा है। बिहोल्ड हर, देखो उसे, आप अपनी इमेजिनेशन में देखते हैं। सिंगल इन द फील्ड, तन्हा है वो खेत में। यन, वहां, सोलिटरी, तन्हा। हाईलैंड, हाईलैंड वो देहाती सड़क पर। लेस, वो लड़की, देहाती लड़की, देखो उसे, खेत में तन्हा है वो तन्हा देहाती लड़की सड़क के किनारे पर। बिहोल्डर, देखो उसे। सिंगल इन द फील्ड, अकेली है फील्ड में। यन, वहां, सोलिटरी, आइलैंडलेस, उस तन्हा सड़क के किनारे पर। उस तन्हा सड़क के किनारे पर वो देहाती लड़की तन्हा फील्ड में मौजूद है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वो फसल भी काट रही है, सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और गीत भी गा रही है। स्टॉप हियर, रुक जाओ यहाँ पर, और जेंटली पैस, या धीरे धीरे से गुजरो। पोएट ने कहा है देखो उसे। सिंगल इन द फील्ड, वो फील्ड में तन्हा है। यन, वहां पर, सोलिटरी, वो तन्हा। हाईलैंड, देहाती सड़क पर। लेस, वो देहाती लड़की। रीपिंग, फसल भी काट रही है। एंड सिंगिंग, और गीत भी गा रही है। बाय हरसेल्फ, खुद ही गीत गाए जा रही है। स्टॉप हियर, जैसे ही आपने अपने ज़हन के अंदर, अपनी इमेजिनेशन के अंदर उस कैरेक्टर को देखना शुरू किया कि कहीं तन्हा वो ठहरी हुई है, फौरन पोएट आपको कह रहा है कि स्टॉप हियर, रुक जाओ यहाँ पर, और जेंटली पैस, या धीरे धीरे से गुजरो यहाँ से। अगर तुम अपने ज़हन के अंदर, अगर अपनी सोच ख्याल के अंदर, अपने ड्रीम लाइक इमेजरी के अंदर,
अपनी इमेजिनेशन के अंदर अगर तुम उस लड़की को देख रहे हो तो फिर धीरे धीरे गुजरो या रुक जाओ वहां पर। क्यों? ताकि उस लड़की का गीत मुतासर ना हो। Alone she cuts and binds the grain, अकेली वो फसल काट रही है, binds the grain, और गंदम को बांध रही है। गंदम के जो बड़े बड़े गट्ठे हैं वो बांध रही है। And sings a melancholy strain, melancholy दुखी, और देखो वो गीत गा रही है, कोई दुखी गीत गा रही है। strain मीन गीत, melancholy मीन दुखी, और देखो वो दुखी गीत गा रही है। ओ लिसन, अरे सुनो, फॉर द वेल profound, ये गहरी वादी, इज ओवरफ्लोइंग, वो लबालब भरी जा रही है, वो लबालब भरी जा रही है। विद द साउंड, आवाज के साथ। ये एक वादी है, चारों तरफ से पहाड़ हैं, दरमियान में खेत हैं, और उन खेतों में ठहरी वो तन्हा लड़की, वो गीत जब गाती है पूरी वादी के अंदर गीत की आवाज फैल जाती है। इतनी फैल जाती है कि पूरी वादी में ऐसे लगता है जैसे पूरी वादी आवाज से भर गई हो, जैसे चारों तरफ पहाड़ हो और पहाड़ के दरमियान में कोई इलाका, कोई खेत, कोई वेल हो, और वो सारी वेल पानी से भर जाए, और पानी जो है वो पहाड़ों की चोटियों के किनारों से बहना शुरू कर दे, ओवरफ्लो करना शुरू कर दे। मैं पानी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पोएट जो है वो बात करता है, वो कहता है उसकी आवाज की, कि उसकी आवाज पूरी वादी में फैल गई है। अब वादी के चारों तरफ पहाड़ों के किनारों से वो आवाज ओवरफ्लो कर रही है, लबालब भरी जा रही है। तो इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे है जैसे ये बाउल मेरे हाथ में है, इस बाउल में अगर पानी भरते जाए आखिर इस बाउल में से पानी ओवरफ्लो कर जाएगा, बाहर को गिरना शुरू हो जाएगा। अगर इस बाउल के किनारों को आप ये समझें कि ये बाउल के किनारे असल में पहाड़ हैं, दरमियान में वेल है, लड़की दरमियान में ठहर कर गीत गा रही है, और उसके गीत पूरी वादी में फैल रहा है, और ऊपर से उसकी आवाज ओवरफ्लो कर रही है। यानी कि उसकी आवाज बहुत गूंजदार, बहुत एनर्जेटिक थी, जो पूरी वादी में फैल गई है और वादी के किनारों से बाहर निकल रही है। ओ लिसन, अरे सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, ये गहरी वादी, इज ओवरफ्लोइंग, लबालब भरी जा रही है, विद द साउंड, उस दोशीजा की आवाज से। इसके बाद पोएट ने अब कंपेयर करेगा 4 लाइंस में। नेक्स्ट 4 लाइंस के अंदर पोएट अब कंपेयर करेगा कि इस लड़की की आवाज नाइटिंगेल की आवाज से भी अच्छी है। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady hunts among the Arabian sands. दोबारा देखिए, No nightingale did ever chant, किसी बुलबुल ने कभी इतना प्यारा गीत नहीं गाया होगा। चैंट गाया होगा, नाइटिंगेल बुलबुल, किसी बुलबुल ने इतना प्यारा गीत नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स, खुश आमदीद कहने का गीत, नोट्स फिर गीत, नोट्स का मतलब गीत है। यहाँ पर गीत के लिए कई लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, स्ट्रैंड इस्तेमाल हुआ है, चैंट इस्तेमाल हुआ है, नोट्स इस्तेमाल हुआ है, साउंड इस्तेमाल हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, आगे भी इस्तेमाल करेगा पोएट। मोर वेलकम नोट्स, किसी बुलबुल ने खुश आमदेद कहने का गीत नहीं गाया होगा। टू वेरी बैंड्स, थके हुए काफलों के, ऑफ ट्रेवलर्स, मुसाफिरों को, ट्रेवलर्स मुसाफिर, बैंड्स काफले, कारवान। इन सम शेडी हाउंड, हाउंड का मतलब यहाँ पर नखलिस्तान है। नखलिस्तान क्या होता है? सहरा के अंदर रेत के बड़े बड़े टीलों के दरमियान में एक खूबसूरत सब्ज़ शादाब गांव होता है, उसे नखलिस्तान कहते हैं। जब सहरा के अंदर दरमियान में सब्ज़ शादाब कोई गांव होगा तो उस गांव को क्या कहेंगे? हाउंड कहेंगे, नखलिस्तान कहेंगे। इंग्लिश में एक और लफ्ज है ऑसिस, ऑसिस कहेंगे इसको। क्लियर? किसी बुलबुल ने खुश आमदेद का गीत नहीं गाया होगा, थके हुए काफलों के मुसाफिरों को
किसी नखलिस्तान में बैठकर अमंग द अरेबियन सैंड्स, अरब के सहराओं में, अरब के सहराओं में किसी नखलिस्तान में बैठकर किसी थके हुए काफिलों के मुसाफिरों को किसी बुलबुल ने खुश आमदीद का इतना प्यारा गीत नहीं गाया होगा जितना प्यारा गीत ये लड़की गाती है। आइए मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि पोएट ने क्या कहा है। हमारे सामने ये एक ट्री है, इस पर अगर एक नाइटिंगेल आकर बैठ जाए और गीत गाए, आपने नाइटिंगेल की आवाज़ सुनी है कभी? अगर नहीं सुनी तो हमारे नेबर्स में ये जो बेल लगी हुई है, इसकी आवाज़ जब आएगी तो आप सुनिएगा, ये नाइटिंगेल की साउंड पर बनाई गई है। क्लियर? नाइटिंगेल इस ट्री में भी रहते हैं। इस ट्री पर नाइटिंगेल आकर बैठ जाए, बुलबुल गीत गाए, गीत अच्छा लगेगा? यकीनन आपको गीत अच्छा लगेगा, लगेगा ना? नाइटिंगेल का गीत अच्छा होता है, सुरीला होता है, खूबसूरत होता है, सुनने में मजा देता है, आपको गीत अच्छा लगेगा यकीनन। अच्छा, एक और सिचुएशन है, आपने ये गीत सुन लिया अपने घर में बैठकर, अपनी एकेडमी में बैठकर। नाउ इफ यू आर ट्रैवलिंग इन द डेजर्ट, किसी सहरा में आप सफर कर रहे हैं, आप रेत हैं, इंतहाई थके हुए हैं, रख्त सफर आपने बांधा हुआ है, सामान अपने कंधों पर आपने ढोया हुआ है और आप सहरा में चलते जा रहे हैं, आपकी ख्वाहिश क्या होगी? आपकी एक ही ख्वाहिश होगी, क्या? कि जल्द अज जल्द नखलिस्तान आ जाए, जल्द अज जल्द वो खूबसूरत विलेज आ जाए, आसिफ आ जाए, हाउंट आ जाए, ताकि वहाँ पर ये अपना सारा सामान नीचे उतारें, वहाँ पर नहाएं, जी भर कर पानी पिए, आराम करें। आपकी ये ख्वाहिश होगी जब आप सहरा में सफ़र कर रहे होंगे। अगर सहरा में आप सफ़र कर रहे हैं, सामने आपने नखलिस्तान देखा नहीं है, नज़र भी नहीं आ रहा, ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा थके हुए भी हैं, और वहाँ से उस नखलिस्तान में बैठे हुए किसी बुलबुल ने अगर गीत गाया और ऊंचा गीत गाया, ऊंचे सुर का, और आपके कानों में उसकी आवाज़ पड़ी, वो आवाज़ ऐसी होगी जैसे कोई आपको वेलकम कह रहा है। अब जब आप उस बुलबुल की गीत की आवाज़ सुनेंगे, वो बुलबुल की गीत की आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं है, अब उसके अंदर खुश आमदेद कहने का एक सिंबल भी मौजूद है, खुश आमदेद कहने का गीत भी मौजूद है उसकी आवाज़ में। और जब आप इस गीत को सुनेंगे तो आपको ये गीत कितना मज़ा देगा, जरा कंपेयर तो कीजिए। जो गीत आपने अपनी एकेडमी के ट्री में बैठे हुए नाइटिंगेल से सुना था, वो गीत भी आपको अच्छा लगा था। अब आप जब सहरा में थे और उस गीत को आप सुन रहे थे, कौन सा गीत आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा? सहरा वाला, डेजर्ट वाला अच्छा लगेगा। क्यों? बिकॉज वो गीत महज गीत नहीं है, उसके अंदर खुश आमदेद कहने की एक लय भी है, एट द सेम टाइम उसके साथ जुड़ी हुई खुशी भी है कि नखलिस्तान आने वाला है, अब आराम करने का टाइम आने वाला है। पोएट कहता है, नखलिस्तान में बैठे हुए ऐसे खुश आमदेद कहने वाले बुलबुल की आवाज़ से भी ज़्यादा प्यारी आवाज़ इस लड़की की है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ महज बुलबुल की आवाज़ से सुंदर आवाज़ इस लड़की की है, उसने ये नहीं कहा, बल्कि उसने कहा है कि इसकी आवाज़ सहराओं के दरमियान बैठे हुए किसी नखलिस्तान के अंदर बैठे हुए बुलबुल की आवाज़ से भी ज़्यादा प्यारी है, उस आवाज़ से जो आवाज़ थके हुए काफिलों के मुसाफिरों को खुश आमदेद कहती है। आइए दोबारा देखिए इन लाइन की ट्रांसलेशन। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, किसी बुलबुल ने कभी नहीं गाया होगा, मोर वेलकम नोट्स, खुश आमदेद कहने का गीत, टू वेरी बैंड्स, थके हुए काफिलों के, ऑफ ट्रैवलर्स, मुसाफिरों को, इन सम शेडी हांट्स, किसी सायादार नखलिस्तान में बैठकर, अमंग अरेबियन सैंड्स, अरब के सहराओं के दरमियान, किसी सब्ज़ व शादाब नखलिस्तान में बैठे हुए बुलबुल ने थके हुए काफिलों के मुसाफिरों को वेलकम का इतना प्यारा गीत नहीं सुनाया होगा जितना प्यारा गीत ये लड़की गाती है। इस लड़की का गीत सहरा में बैठे हुए बुलबुल के गीत से भी ज़्यादा प्यारा है। वो गीत खासकर जो थके हुए काफिलों के
मुसाफिरों के कानों में पड़ता है। क्लियर? फिर कहता है पोएट, एक और इसी तरह का स्ट्रोक देता है, इसी तरह की एक और बात करता है। अब बात वो यूं करेगा, अगर हम सारे के सारे सफर कर रहे हो किसी समंदर के अंदर, और समंदर में हमारा एक ही किसी शिप पर सवार है, 6 मंथ या 4 मंथ से हम समंदर में ट्रेवल किए जा रहे हैं, हमारे ध्यान में एक ही पॉइंट है, जल्दी से जजीरा आ जाए, जजीरे पर उतरें, लोग देखें, मिट्टी की खुशबू सूंघें और मिट्टी से मुंसलिक तमाम तर बिलोंगिंग्स को एंजॉय करें। और फिर आपको जजीरा तो नजर ना आए, उस समंदर की खामोशियों को तोड़ती हुई कोयल की, कुक्कू बर्ड की आवाज अगर आपके कानों में सुनाई दे तो आपको वो आवाज बहुत अच्छी लगेगी। वो कहता है उस सिचुएशन में जो आपको आवाज अच्छी लगेगी, उससे भी ज्यादा अच्छी आवाज इस लड़की की है। ये लड़की, इसकी आवाज जो है बहुत प्यारी है। समझ लें कि विलियम बॉबास के लिए ये आवाज ऐसे थी जैसे लता की आवाज है, ऐसे आवाज। उस वक्त तो लता पैदा भी नहीं हुई होगी, हैं? उस वक्त लता की माँ भी निक्की छोटी बच्ची होगी, पंगूड़े में से झूले ले रही होगी लता की माँ भी। वह बात इतना पुराना है। आइए इसकी कदर करें, इसकी पोएम को समझें। इसकी पोएम को समझना ही इसकी कदर है। बुजुर्ग आदमी है, देखिए। A voice so thrilling never was heard. इतनी थ्रिलिंग, पुरजोश आवाज कभी नहीं सुनी गई। एंड स्प्रिंग टाइम, बहार के मौसम में भी। परिंदों की आवाज का मजा बहार के मौसम में आता है। सर्दियों में उनके परों के साथ, उनके जिस्म के साथ उनकी आवाज और गले भी बंद हो जाते हैं, और जो ही बहार आने लगती है आवाज पीक पर पहुंच जाती है। फुल साउंड, बीक्स पूरी तरह खुल जाते हैं, ओरल कैविटी पूरी खुल जाती है और आवाज ऊंचे सुरों में आना शुरू हो जाती है स्प्रिंग में। जैसे कि आजकल स्प्रिंग है, बाहर का मौसम है। स्प्रिंग के मौसम में भी इतनी थ्रिलिंग पुरजोश आवाज नहीं सुनी गई फ्रॉम द कुकू बर्ड से, कोयल से। ब्रेकिंग द साइलेंसेस ऑफ द सीज, जो समंदरों की खामोशी को तोड़ देती है। कुकू बर्ड की वो आवाज है जो समंदरों की खामोशी को तोड़ देती है। अगर आपको किसी विलेज में जाने का, कभी कंट्री साइड में जाने का कभी आपको मौका मिला है, तो देन देयर यू कैन लिसन, आप आवाज सुन सकते हैं। एक वहां पर आवाज आती है, कू कू कू, सच ऑफ आवाज यू कैन लिसन। दैट इज अ वेरी स्वीट वॉइस, बहुत शॉर्ट और दूर तक आवाज ही जाती है। क्लियर? तो अगर समंदरों के किनारों पर बैठी हुई ये कोयल गीत गाए तो राइटर कहता है ब्रेकिंग द साइलेंसेस ऑफ द सीज, वो आवाज समंदरों की खामोशी को तोड़ती है। कहता है कि किसी भी कुकू बर्ड से स्प्रिंग के मौसम में इतनी पुरजोश आवाज मुझे कभी नहीं सुनाई दी। ऐसी आवाज जो समंदरों की इवन के खामोशी को भी तोड़ देती है। Among the farthest Hebrides, दूर, फारेस्ट मीन दूर दराज के, हेब्रिडीज ये जजीरों का नाम है। ये नॉर्दर्न शोर ऑफ स्कॉटलैंड पर ये जजीरे मौजूद हैं। स्कॉटलैंड के शुमाली इलाकों में ये जजीरे मौजूद है, छोटे छोटे बेतहाशा जजीरे हैं। कहते हैं कि हेब्रिडीज जजीरों के अंदर भी बैठी हुई कोयल ने, कुकू बर्ड ने बहार के मौसम में भी इतनी सुरीली आवाज में नहीं गाया होगा जितनी सुरीली आवाज इस लड़की की है जो इस खेत में ठहरी गीत सुना रही है मुझे। अलका है, अलका। अलका याग्निक हमारी पड़ोसी कंट्री में रहती है, सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है। Will no one tell me what she sings? क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि ये लड़की क्या गाती है? मीन कि मुझे इसके मीनिंग समझ नहीं आते, ये गाती क्या है। उसकी लय उसकी अच्छी लग रही है। जैसे नुसरत फतेह अली खान जब गीत गाता था तो इंग्लिश पीपल भी उस पर झूमते थे। दे अंडरस्टैंड द लय, उस लय को समझते हैं, उस रिदम को समझते हैं जिस रिदम में गाता है, बट दे कांट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग।
Okay, same like he is enjoying this thing, but he is unable to understand the meaning of this song. Perhaps the plaintive numbers flow. Plaintive, sad, शायद ये sad उदास, numbers गीत, flow गाना, शायद ये कोई उदास गीत गा रही है. For old, किसी पुरानी चीज के बारे में. अनहैप्पी, नाखुशगवार चीज के बारे में कोई गीत गा रही है. फॉर ऑफ थिंग्स, किसी पुरानी चीजों के बारे में गीत गा रही है, खो जाने वाली चीजों के बारे में गीत गा रही है. एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या ये कोई उदास गीत गा रही है जंगों के बारे में, वो जंगें जो कई अरसा पहले गुजर चुकी हैं. या ये माजी की जंगों के बारे में गीत गा रही है. और इज इट मोर हम्बल, या ये बिल्कुल हम्बल, सादा सा, ले फिर गीत, ले का मतलब भी गीत, या ये बिल्कुल सादा सा कोई गीत है. फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, रोजमर्रा के मामलात के बारे में. फेमिलियर आम, मैटर मामला, ऑफ टुडे रोजमर्रा का, रोजमर्रा के किसी आम मामले के बारे में या ये गीत हो सकता है. सम नेचुरल सरो, किसी फितरती दुख के बारे में गीत हो सकता है. फितरती दुख कौन से होते हैं? किसी की डेथ हो जाती है, ये फितरती दुख है आपका. लॉस, किसी नुकसान के बारे में गीत है. पेन, किसी तकलीफ दर्द के बारे में गीत है. पोएट इस पैराग्राफ के अंदर अज्यूम कर रहा है, अंदाजा लगा रहा है कि इस गीत के क्या मीनिंग हो सकते हैं. क्लियर? That has been and maybe again, यही था इस गीत का मतलब, या अगेन कोई और होगा. अगेन का मतलब दोबारा नहीं, अगेन का मतलब यहाँ पर कोई और. यही इसका मतलब था, या हो सकता है इसका मतलब कोई और हो. Whatever the theme the maiden sang, whatever the theme, थीम चाहे कोई भी था, इसका मरकजी ख्याल चाहे कोई भी था इस गीत का. द मेडन सेंग, मेडन दोशीजा, लड़की, नौजवान लड़की, वो दोशीजा जो गीत गाती है, चाहे उसका थीम कोई भी है. एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लगता है जैसे उसके गीत का कोई अख्ताम ही ना हो. जिस गीत का अख्ताम नहीं होता वो गीत बड़े दुखी हुआ करते हैं. जब आप अपना दुखड़ा सुनाने बैठते हैं तो सुबह से शाम हो जाती है, दुखड़ा खत्म नहीं होता. सेम लाइक बांसुरी, फ्लूट, जब फ्लूट आप बजाने बैठते हैं, सुबह से शाम तक आप फ्लूट बजाते रहें, उसका गीत, एक ही गीत खत्म ही नहीं होता. जिस चीज में तकलीफ हो, दर्द हो, वो गीत बड़े लंबे हुआ करते हैं, वो बातें बड़ी लंबी हुआ करती हैं. तो ऐसा लगता था जैसे इस गीत का कोई अख्ताम ही नहीं है. इसका मतलब ये हुआ, पोएट अंदाजा करता है, दैट इज अ मेलनखली सॉन्ग, ये कोई सैड सॉन्ग है. आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे देखा है सिंगिंग, गाते हुए, एट हर वर्क, अपने काम के दौरान, मैंने उसे काम के दौरान गाते हुए सुना है, देखा है. एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और मैंने उस वक्त उसे सुना है, देखा है गीत गाते हुए, जब वो अपनी दराती के साथ झुकी हुई थी, अपनी दराती पर झुकी हुई थी. दराती जिससे घास काटते हैं, एक डिवाइस है, एक आला है जिससे घास काटा जाता है. सिकल, दराती, बेंडिंग, झुकना. मैंने उसे देखा है अपने काम के दौरान गाते हुए, मैंने उसे दराती पर झुकते हुए देखा है. आई लिसन्ड, मैंने उसे सुना है. मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने उसे सुना है बेहिस्सो हरकत होकर, मैंने उसे बेहिस्सो हरकत होकर सुना है. एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं पहाड़ पर रवाना हुआ, माउंटेड अप, पहाड़ पर चढ़ना, जैसे ही मैं पहाड़ पर चढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, मैंने अपने दिल में उसकी म्यूजिक को महसूस किया. बोर का मतलब बर्दाश्त से, बेर से बोर,
बोर का मतलब रखना, मौजूद होना। मैंने अपने दिल में उस रिदम को महसूस किया, लॉन्ग आफ्टर, और लंबे अर्से तक। इट वॉज हेयर्ड नो मोर, मैंने फिर दोबारा ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी। मैंने उस आवाज़ को तो अपने दिल में महसूस किया, दिल में रख लिया, और एक लंबा अरसा गुजर गया कि मैंने फिर वैसी आवाज़ कभी भी नहीं सुनी। ओके, सो नाइस।